तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आई होप भाई बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो भाई हम अपनी नेक्स्ट क्लास ले आए हैं सीरीज़ की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ। आपके भाई करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिफेंस एग्जामिनेशन, जैसे सी डी एस, एन डी ए, एफ कैट, सी ए पी एफ, आपके कोस्ट गार्ड, इन सब में। क्योंकि यहाँ पर डिफेंस एग्जाम्स में करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं पूछता, जैसे सी जी एल, सी एच एस एल वगैरह में बहुत ही प्रिडिक्टेबल टॉपिक से पूछता है और मीडियम टू इजी लेवल के ही आते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं पूछ रहा। अगर नॉर्मल मीडियम लेवल पे भी पढ़ाई करोगे, आराम से 70-80% करंट अफेयर्स सॉल्व कराओगे। इसीलिए अगर आपको एग्जाम में बने रहना है कंपटीशन में, तो इन्हें तो सही करके आना ही पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपना लिमिटेड टाइम ही इनमें लगाएं, क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ें, ना कि पूरा पूरा 2-2 3-3 घंटा दिन का लगा रहे हैं। तो ये सीरीज़ यही करती है, क्वालिटी करंट अफेयर्स डेली के न्यूज़पेपर से उठा के लाती है। और उसके साथ साथ जो स्टैटिक पार्ट भी है वो भी हम रिवाइज करते हैं हर बार। तो कुछ डेली नया ही सीखने को मिलेगा इस सीरीज से, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक भी। तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में आपके लिए क्या ही इम्पोर्टेंट था भाई। यस सर, स्टार्ट करते हैं। एट द चेस वर्ल्ड कप बियॉन्ड द बोर्ड। ओके, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है कि यार चेस वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, कहाँ पर? गोवा में। गोवा, गोवा में वर्ल्ड कप चल रहा है। जाओ भाई गोवा भी घुमाओ और देख भी आओ, है ना। ठीक है, तो गोवा में वर्ल्ड कप चल रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट बात है बिल्कुल। अब कौन देखता है? विच इज़ द फेडरेशन फॉर वर्ल्ड चेस? इट इज़ FIDE, फाइड। अब इसका फुल फॉर्म है, एक फ्रेंच फुल फॉर्म है इसकी, फेडरेशन इंटरनेशनले देस एकीस। अब आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। हालांकि मैंने फ्रेंच पढ़ी है स्कूल टाइम में, बट आई फेल एज अ स्टूडेंट है, मजाक कर रहा हूँ। तो ये फाइड की फुल फॉर्म है, ऐसा कुछ याद नहीं रखनी, बस फाइड होता है इसका, रेगुलेट करता है जो वर्ल्ड चेस बॉडी को, ये ध्यान रखना है। अब हमें ध्यान रखना है कि जो चेस वर्ल्ड कप होता है बाइनियल होता है। बाइनियल, ये बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार होता है, 2 इयर्स में एक बार होता है। और ऐसे ही जो आपका चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप है, देखो टॉप की जो चीज़ होती है, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है टॉप का, 50-50 वर्ल्ड कप को हम हायर कंसीडर करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे। अब हम चेस के अंदर चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऐसा ही टॉप पे कंसीडर करते हैं कि इस ये है चेस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। ठीक है, अब ये लास्ट हुई थी 2024 में। और इसके विनर कौन थे भाई? हमारे इंडियन चेस्ट, यंग चेस्ट ग्रैंड मास्टर। कौन थे इनके विनर? सबको पता होना चाहिए भाई। बताओ एक बार कमेंट में, यार इंटरेक्ट करा करो भाई, ऐसे इग्नोर मत करा करो। इंटरेक्शन से मेरा भी फोकस बढ़ता है, आपका भी बढ़ेगा, आपके लिए ज़्यादा फायदा है। ठीक है, कौन जीता था इंडियन ग्रैंड मास्टर और कहाँ पे हुआ था प्लेस, ये भी बताना। तो अगला होगा 2026 में। तो ये चेस वर्ल्ड कप है, वो चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप है, दोनों ही फाइट कराता है। FID ही और भी बहुत सारे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप कराता है, अलग अलग टाइप ऑफ चेस। जैसे कि एक क्विक चेस होता है, क्या बोलते हैं उसे, ब्रिलेट्स चेस, पता नहीं, मेरे को नाम नहीं याद, है ना। कि क्विकली टाइम टाइम लिमिट होती है उसमें कुछ। तो वो भी पता हो तो बता देना, मुझे भी पता चल जाए, याद आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बाइनियल है, हर साल में 2 बार होते, फाइड कराता है। इतना पता है तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अब फाइड का ये भी पता होना चाहिए, फाइड का वो कहाँ है, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? तो वो है आपका ल्यूजैन, ल्यूजैन स्विट्जरलैंड में। ये फाइल का ऑफिस या फिर सेक्रेटेरिएट कहूँ मैं, कहाँ पे है? यहाँ पे ल्यूजैन स्विट्जरलैंड में। ये भी पता हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप बहुत ही सही हैं। अब यार रिसेंटली अभी एक और शिप ऐड हुई है इंडियन नेवी के आर्सेनल में। ठीक है, तो इस शिप के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है INS इक्शक, INS इक्शक। ठीक है, ये क्या है? एक सर्वे वेसल है, सर्वे सर्वे वेसल।
अब शिप्स अलग अलग तरह की होती हैं, सर्वे वेसल शिप्स होती हैं, वॉर शिप्स होती हैं, जिसके अंदर भी अलग अलग टाइप की होती है ना। स्कॉर्पियन टाइप होती है, डीजल डीजल इलेक्ट्रिक डीजल होती हैं, अलग अलग टाइप की। ये क्या है, ये एक सर्वे वेसल है, वॉरशिप नहीं है, सर्वे वेसल है, सर्वे के काम आती है। कहीं पे आपको डीप सी के अंदर ओर्स वगैरह ढूंढने, वहाँ पे रेस्क्यू मिशंस में, ऐसी चीज़ों में। ठीक है, अब ये जो शिप्स बन रही हैं ना, ये इंडिजीनियस शिप्स बन रही हैं, काफ़ी हाई टेक बन रही हैं इंडिया के अंदर ही। और ऐसी 4 शिप्स हैं और एक प्रोजेक्ट के तहत बन रही हैं। अब वो मैंने आपके लिए आगे पूरा रखा हुआ है, देखो। प्रोजेक्ट है आपका सर्वे वेसल क्लास, सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट, SVL प्रोजेक्ट हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी 4 शिप बन रही हैं भाई। पहली जो आई थी आपकी INS संध्यक, दूसरी INS निर्देशक, तीसरी जो अभी आई है INS इक्षक, और चौथी है INS संशोधक। संशोधक ये आने वाली है, अभी आई नहीं है। ठीक है, अब ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 शिप हैं और इन शिप्स को और एक नाम से बुलाते हैं, संध्यक क्लास के नाम से। हमें पता है कि जो भी प्रोजेक्ट में पहली शिप आती है, सारी शिप को उसी क्लास के नाम से बुलाते हैं। तो उसमें पहली शिप का नाम संध्यक था, तो इसीलिए इन सबको संध्यक क्लास की बोलते हैं कि उस क्लास की शिप्स हैं ये सारी। बहुत बढ़िया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए इन्हें बना कौन रहा है। मेरे पीछे तो नहीं छुप रहा कुछ भी ना, ठीक है, इतना नहीं है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता, तीनों को तो इसने बनाया है, एक को L&T बना रही है, प्राइम कॉन्ट्रैक्टर। वैसे इसके अंदर गार्डन रीच शिप बिल्डर देखो इसमें भी है, बट L&T प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है। मेजर मेजर ध्यान रख लो, ऐसा नहीं है हर किसी के लिए ध्यान रखोगे कि भाई इस पूरे प्रोजेक्ट में ज़्यादातर 3 तो उसने बनाई, गार्डन रीच शिप बिल्डर कोलकाता ने, एक L&T बना रहा है मेजरली, उसके साथ भी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्लास कौन सी और शिप क्या है, किस काम के लिए सर्वे वेसल हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होंगी। तो इंडिजीनियस है, खुद बना रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हमारे नेवी चीफ का क्या नाम है हमारे, है ना, वो भी बताना, नेवी चीफ का नाम। भाई देखो ये सब कुछ नहीं कि सर क्या पूछ रहे हो छोटे छोटे, ये तो आसान आसान चीज़, उससे कोई मतलब नहीं है, एंगेजमेंट दिखाओ अपनी। नेवी चीफ ने अभी क्या बोला था रिसेंटली ही, 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि भाई हर 2-3 दिन के अंदर हम एक नई शिप ऐड कर रहे हैं इंडियन नेवी में, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो कि बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो भाई आज की आपकी न्यूज़ में मेरे को यही इंपॉर्टेंट चीज़ लगी, क्वालिटी चीज़ लगी जो मैंने आपको बताई। भाई मेरा गोल होता है शॉर्ट सेशन में कम ही इंफॉर्मेशन दूँ ताकि वो आप रिटेन कर पाएँ। ऐसा नहीं है मैं भी पूरा भर सकता हूँ न्यूज़पेपर, बट क्वालिटी कम इन्फॉर्मेशन जो आप रिटेन कर सकें, यही क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते भाई, सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, आप सिर्फ टारगेटेड चीज़ें पढ़ सकते हो। तो उसी पर काम करते हैं ना। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अच्छा लगता है तो कुछ सजेशंस वगैरह कमेंट में देने हो तो भाई दे सकते हो, मैं उस पर काम कर सकता हूँ सही लगे तो। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो, रिवाइज करो भाई।